Hey guys, so welcome back to the second part of options trading. Call and option trading का हमने फर्स्ट वीडियो में भी ट्राइड कवरिंग की व्हाट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉल एंड पुट ट्रेडिंग. सो बहुत 7-8 मिनट्स का वीडियो था, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे. एंड दिस इज़ सच अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक करके एक दो वीडियो से काम चलने वाला नहीं है. कई सारे वीडियोस, कई सारी बुक्स, कई सारे कंसेप्ट पढ़ के आपको कॉल एंड पुट के कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय फाइनेंशियल जर्नी आई यूज्ड टू वर्क विद ICICI सिक्योरिटीज़ इन इनिशियल वर्किंग डेज. तो मेरे को भी समझने में करीबन 8-10 ट्रेडिंग सेशन या 8-10 लेक्चर्स लग गए थे कि हाउ डज अ कॉल एंड पुट ऑपरेट, कैसे काम करता है, कॉल के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, कॉल से लोग कैसे पैसा बनाते हैं, व्हाट इज़ कॉल ऑप्शन बाइंग, व्हाट इज़ पुट ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन को सेल कैसे करते हैं एंड पुट ऑप्शन को सेल कैसे करते हैं. तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था मेरे लिए भी. एंड बिलीव मी, आई इवन आफ्टर डूइंग माई MBA फाइनेंस इट वॉज रियली टफ टू अंडरस्टैंड मी कि कॉल एंड पुट ऑप्शन कैसे, डेरिवेटिव मार्केट कैसे ऑपरेट करता है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बीइंग अ लेमैन, एक नॉर्मल इंसान को जैसे सिर्फ टीवी देख करके स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, हाउ वुड ही बी फीलिंग कि कैसे कॉल एंड पुट मार्केट ऑपरेट करता है. दिन भर आप देखते हैं टीवी में बात करते हैं कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम निफ्टी 15,000 का प्रीमियम इज़ 200 रुपीज़ या 200 से 220 पहुंच गया, सडनली 200 से 150 आ गया. तो हाउ डज इस एक्चुअली मूव, फ्लक्चुएट कैसे होता है. तो इसके लिए बहुत एक बेसिक से एग्जांपल, इससे ज़्यादा देसी एग्जांपल मैं कुछ सोच नहीं सकता, दे नहीं सकता. तो मैं वो समझाने की आपको कोशिश करता हूँ. कोशिश ऐसे करता हूँ, सपोज हम दो भाई हैं या दो दोस्त हैं और मेरा एक कोई फ्लैट है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए. मेरे दूसरे दोस्त को लगता है कि मेरा जो फ्लैट है नोएडा में कोई 10 लाख रुपए का, हालांकि 10 लाख रुपए का कोई फ्लैट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एज्यूम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बताते हैं. उसको लगता है कि जो मेरा फ्लैट वो खाली पड़ा है, आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, महीने के अंत में यानी 30 अप्रैल तक उसके जो प्राइसेज हैं वो 12 लाख पहुंचने वाले हैं. मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा डिमांड आने वाली है प्रॉपर्टी की कि वो 10 से 12 लाख रुपए पहुंच जाएगा. तो वो एंटिसिपेट करता है कि नहीं यार, ये 12 लाख रुपए पहुंच जाएगा. तो दिस इज हिज एजम्पशन. हालांकि मैं फ्लैट का ऑनर हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके प्राइसेज ऊपर जाएंगे और मुझे लगता है कि उसके प्राइसेस 10 लाख ही रहेंगे या 10 लाख 10,000, या हो सकता है 10-20,000 रुपए उसके प्राइसेस इस महीने के अंत में नीचे ही आ जाएं. तो दो लोग हो गए, दोनों डिफरेंट तरह के सोचते हैं. एक बंदा सोच रहा है कि नहीं, इसके प्राइसेस विल गो अप ड्रास्टिकली, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, इसके प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे. सो वो जो पर्सन है वो बुलिश है, प्राइस को लेकर के ही इज बुलिश, एंड प्राइसेस को लेकर के मैं बेरिश हूँ. तो नाउ ये दो सिचुएशन समझनी आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है. नाउ ही कम्स टू मी और वो कहता है कि रितेश जी, यू टेक 10 लाख का 50,000, फिर 10 लाख का 5% 50,000. वो कहता है कि आप ये 50,000 रुपया एडवांस या टोकन रखो और मुझे ये राइट दे दो कि मैं लास्ट जो डेट है 30 अप्रैल, उसके पहले जब भी मुझे आपके फ्लैट के अच्छे प्राइस मतलब 10 लाख से ऊपर के प्राइस मिलेंगे तो मैं वो बेच सकूं, मतलब उसको बेचने का राइट आप मुझे दे दो. मैं कहता हूँ, और वही उसकी कंडीशन ये भी होती है कि 10 लाख से ऊपर का प्राइस जो होगा वो उसका होगा. 10 लाख तो ऑफकोर्स मेरे पास आने वाला है क्योंकि 10 लाख इज़ माई बेस प्राइस, मेरे फ्लैट का प्राइस है. तो मुझे किसी भी तरह से मेरे फ्लैट में कोई नुकसान नहीं होने वाला है. बस वो 50,000 रुपये का एक प्रॉफिट ज़रूर हो सकता है जो मैंने उससे टोकन मनी की तरह लूँगा. नाउ द सिचुएशन इज़ कि उसने मुझे 50,000 दिए एंड वी बोथ एग्रीड कि अगर उसके प्राइसेस ऊपर बढ़ जाते हैं तो मैं वो उसको सेल करेगा 12 लाख रुपए या 11 लाख रुपए में सेल करेगा. अगर सपोज 12 लाख में सेल करता है तो उसने 50,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट करा, 12 लाख में फ्लैट सेल हुआ, 50,000 तो मेरे पास आ गया, 1.5 लाख का जो प्रॉफिट है वो उसके पास चला जाएगा, तो 10 लाख रुपए मेरे पास आएंगे. तो उसका रिटर्न कितना हो गया? 300%. ही इन्वेस्टेड जस्ट 50,000 रुपीज एंड ही अर्न 1.5 लाख रुपीज. तो इसी को कहते हैं कॉल ऑप्शन. तो कॉल ऑप्शन जो खरीदता है उसे एक राइट मिल जाता है कि किसी भी एसेट को
सिमिलरली किसी भी स्टॉक को, किसी भी फ्लैट को या किसी भी प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर टाइम के पहले तक वो उस प्राइस के हिसाब से बेचने का उसको मैंने राइट दे दिया। तो अगर मार्केट उसके हिसाब से चला, उसकी एजम्पशन के हिसाब से चला और मार्केट 10 लाख का 20% एप्रिसिएशन हुआ तो उसको तो फ़ायदा हो गया। सिमिलरली अगर मार्केट उसके हिसाब से नहीं चलता है और उल्टी डायरेक्शन में आ जाता है, 10 लाख का जो प्राइस था वो अब 9 लाख रुपए आ गया या 10 लाख रुपए ही रह गया, मैं कहता हूँ ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, एक महीने में प्राइस वहीं के वहीं रह गया, तो वो 50,000 उसको वापस नहीं मिलेंगे एज पर एग्रीमेंट, क्योंकि उसने मुझे वो टोकन अमाउंट जो दिया था, हम लोगों ने यही डिसाइड करा था कि ये आपको वापस नहीं मिलेगा, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप बेच लेना, नहीं होता है तो नहीं बेच देना। तो वो क्या करेगा, वो उस डील में कुछ नहीं करता, महीने की 30 तारीख यानी 30 अप्रैल को वो सारे के सारे पैसे मेरे हो गए। तो इस जगह मैं ऑप्शन सेलर था और वो ऑप्शन बायर था, उसने ऑप्शन बाई करा था उसको बेचने का। तो इसमें इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या समझ आया कि उसका नुकसान तो लिमिटेड है, 50,000 से ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होने वाला, चाहे मेरे फ्लैट के प्राइसेस नीचे भी आ जाते तब भी उसको 50,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन प्रॉफिट उसको अनलिमिटेड हो सकता है। मेरे फ्लैट के या मेरी सोसाइटी के बगल में एक नया एयरपोर्ट, नया हॉस्पिटल या कोई बहुत बड़ा स्कूल या बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेटअप होने वाला होता और सडनली प्राइस 100% जंप कर जाते, 10 लाख की जगह उसका प्राइस 20 लाख रुपए हो जाता, तो वो उस 20 लाख रुपए के प्राइस में मेरा फ्लैट बेचता और उसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। और चूंकि मैंने वो ऑप्शन उसको एग्रीमेंट के हिसाब से सेल किया हुआ था तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, नुकसान उसका रिस्ट्रिक्टेड है अप टू अ प्रीमियम, अप टू अ टोकन जो उसने मुझे पे करा हुआ है 50,000 रुपए। सो दिस इज कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन ऐसे काम करता है कि मार्केट, अब स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में आते हैं कि निफ्टी सपोज आज का क्लोजिंग प्राइस है 15,000, अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि 15,000 क्लोजिंग प्राइस है और किसी आदमी को लगता है कि नहीं बाय एंड ऑफ दिस मंथ, हमेशा आप याद रखना कि कॉल एंड पुट की जो एक्सपायरी होती है वह महीने का जो आखिरी थर्सडे होता है उसको एक्सपायरी बोलते हैं। सो सपोज दैट जनरली वो 28, 29, 30 के आसपास ही किसी न किसी दिन आता है, तो दैट इज एक्सपायरी। अगर उसको लगता है कि नहीं इस सीरीज में, तो वी कॉल इट सीरीज, अगर इस महीने में हम बात कर रहे हैं तो वी कॉल इट सीरीज, अप्रैल सीरीज, उसको लगता है कि 15,000 जो निफ्टी है वो 1,000 पॉइंट यहाँ से और भागेगा और एट द एंड ऑफ मंथ या थोड़े दिनों बाद निफ्टी 16,000 पहुँच जाएगा। तो वो मार्केट में अपने ब्रोकर से या स्टॉक मार्केट में BSE NSE से कॉल बाई करता है 16,000 रुपये की, जैसे उसने फ्लैट के लिए कॉल बाई करी थी, कॉल बाई करता है, उस 16,000 की कॉल को बाई करने के लिए ही हैज़ टू पे सम प्रीमियम, जो वो प्रीमियम देता है। अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन उसकी एजम्पशन के हिसाब से ही स्टॉक मार्केट ऑपरेट करते हैं और निफ्टी 15,000 से 16,000 पहुंच जाता है तो ही मेक्स गुड प्रॉफिट, 3 टाइम 4 टाइम, जितनी जल्दी पहुंच जाएगा। अगर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, देर से पहुंचेगा या कम 15,000 से 16,000 पहुंचने में टाइम लग गया तो कम प्रॉफिट बनेगा, देन ही मेक्स लिटिल प्रॉफिट, बट वो प्रॉफिट बनाएगा अगर मार्केट बुलिश है। तो अगर मार्केट बुलिश नहीं है, 15,000 की 15,000 रह गई, तो उसने वट एवर प्रीमियम ही हैज़ पेड वो प्रीमियम सेलर के पास ही रह जाता है और वो सेलर का प्रॉफिट हो जाता है, जैसे उस पहली वाली सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट हो गया था। सो दिस इज हाउ कॉल ऑप्शन ऑपरेट। मैं अभी थोड़ा पुट भी बताऊंगा आपको इसी तरह, उसके बाद आई विल शो यू लाइव डेमो इन बाय चार्ट या कि प्राइसिंग में निफ्टी की वेबसाइट या NSE की वेबसाइट में आपको बताऊंगा कि हाउ प्राइसेस मूव्स एक्चुअली स्क्रीन में, एक्चुअली टाइम के साथ एक्सपायरी के पहले कैसे प्राइसेस मूव करते हैं। तो यू वुड हैव अंडरस्टैंड द कॉल ऑप्शन। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यू बाई कॉल ऑप्शन बाई पेइंग सम प्रीमियम विच डजंट कम बैक टू यू। हाँ, प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन कितनी बार आती है दैट्स अ मैटर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक है, वो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आपको बताया कि हाउ डज कॉल ऑप्शन वर्क। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो कॉल ऑप्शन में ये था कि उसने मेरे से एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर प्राइसेस यहाँ से 12 लाख रुपए चले जाएंगे तो मैं खरीद लूँगा आपका फ्लैट। अब दूसरा कंडीशन आता है, वो कहता है कि नहीं अब मुझे आप खरीदने का राइट दो। सपोज पहले वाले ऑप्शन में कह रहा था नहीं मैं मार्केट में बेच दूंगा,
नहीं, अब दूसरे वाले ऑप्शन में ये कहता है कि नहीं मुझे आप खरीदने का राइट दो। खरीदने का राइट कैसे दो? वो उसको लगता है कि जो 10 लाख रुपए का रितेश का फ्लैट है वो 1 जून को प्राइस जो उसका 1 अप्रैल को प्राइस 10 लाख रुपए है, बट 30 अप्रैल तक 25 से 30 अप्रैल तक इसके प्राइसेस 8 लाख रुपए होने वाले हैं। तो वो सोचता है कि रितेश वैसे तो बेचेगा नहीं भले ही प्राइसेस कम हो जाए, लेकिन रितेश से मैं एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि 25 से 30 अप्रैल अगर तुम्हारे फ्लैट का प्राइस उस समय 8 लाख रुपए होगा तो मैं इस फ्लैट को खरीद लूँगा, भले उसका प्राइस बाद में बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन 25 से 30 अप्रैल के बीच में अगर उसका प्राइस कम मिलेगा मुझे तो रितेश तुम्हें ये फ्लैट मुझे बेचना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा है भाई? तो मुझे एक लालच देता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, फिर से मुझे 50,000 रुपये देता है। कहता है ये 50,000 आप पकड़ो, अगर मार्केट प्राइस 8 लाख नहीं गया या 9 लाख से नीचे नहीं गया तो आप मुझे मत बेचना, आप ये 50,000 रख लेना, लेकिन अगर ये उससे नीचे प्राइस जाता है तो विल हैव टू सेल दिस फ्लैट और 8 लाख रुपए में बेचना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते वहाँ पे कि नहीं आई विल वेट फॉर प्राइस एप्रिसिएशन। मैं भी सोचता हूँ यार ठीक है, इसकी एजम्पशन है, मेरी भी तो एजम्पशन है, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, लेट हिम टेक द रिस्क। वो 50,000 का रिस्क लेता है, मुझे देता है। तो पहली कंडीशन कि प्राइस नीचे नहीं आते और मुझे फ्लैट वो बेचना नहीं पड़ता, वो जो 50,000 थे वो मेरे पास आ गए, तो मैं ऑप्शन सेलर था तो वो प्रीमियम मेरे पास आ गया जिसने प्रीमियम डिपॉजिट करके पुट बाई करी थी। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि भाई 8 लाख रुपए का प्राइस आ गया और मुझे वो प्रॉपर्टी 25 से 30 अप्रैल के बीच में मेरे दोस्त को बेचनी पड़ी, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था ना, 50,000 लिए हुए थे, तो उस एग्रीमेंट को मुझे एक लॉ बाइंडिंग थी, मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर वो 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वो खरीद लेगा, भले ही 1 मई को यानी अगले महीने फिर से उसके प्राइसेस 10, साढ़े 10, 11 लाख रुपए हो जाते हैं, बट ही वुड मेड अ प्रॉफिट। जो प्रॉपर्टी 10 लाख के थे उसने 8 लाख रुपए में खरीद ली, क्योंकि प्राइस उस समय फ्लैक्चुएट ऐसे हुए थे। तो सिमिलरली पुट ऑप्शन गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप जब वो बाई करते हो तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो आप उसमें कम प्राइस में आप खरीदने का एग्रीमेंट कर लेते हो। नुकसान आपका रिस्ट्रिक्टेड है जितना आपने प्रीमियम पे करा है, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आई वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है, वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन या कि कुछ भी ऐसा होने लगा, उस रोड पे बहुत जाम रहने लगा और उसके प्राइसेस 10 लाख से 5 लाख भी आ सकते हैं मेरे फ्लैट के, तो वो 5 लाख रुपए में भी ले लेगा। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वहाँ पे, उसने 5 लाख रुपए में लिया, ही मेड 10 गुने का प्रॉफिट बनाया, 50,000 की जगह उसको 5 लाख का फायदा हो गया। सो दिस इज़ वन ऑप्शन। अब आपको समझ आ गया होगा, कॉल जब आप मार्केट में बुलिश होते हैं तब खरीदते हैं, पुट जब आप मार्केट में बेरिश होते हैं तब खरीदते हैं। सिमिलरली निफ्टी का एग्जांपल लेके बताता हूँ, 15,000 निफ्टी चल रहा है, किसी को लगता है कि निफ्टी इज गोना टच 14,000 बाई 25 अप्रैल, 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 14,000 चला जाएगा, तो 14,000 की पुट बाई करता है बाई पेइंग सम प्रीमियम। वो प्रीमियम सेलर के पास चला जाता है। अगर निफ्टी 14,000 की तरफ जाती है तो आपका फ़ायदा होता है, और अगर निफ्टी 15,000 में ही रहती है या उससे ऊपर चली जाती है तो आपके जो प्रीमियम है उसका नुकसान हो जाता है। सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉल एंड पुट कि कैसे काम करता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताया मैंने, लेकिन वो डिटेल में एक नया वीडियो करेंगे क्योंकि ऑप्शन बाइंग ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो दिस वॉज अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग, लेमैन एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉल एंड पुट। नाउ मैं आपको निफ्टी की, एनएससी की स्क्रीन पे ऑप्शन चेन्स दिखा करके, कॉन्ट्रैक्ट चेन दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ऑपरेट करता है, कैसे प्राइसेस मूव होते हैं, कैसी एंटीसिपेशन में या कैसी एक्सपेक्टेशन में बायर सेलर के कोऑर्डिनेशन में कैसे इसके प्राइस मूवमेंट होते हैं और कैसे इसके चार्ट्स बनते हैं, हाउ यू मेक प्रॉफिट, हाउ यू इनकर लॉसेस, ये सब समझ में आएगा अगले 5-10 मिनट। डोंट गो अवे, जो स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसे समझने की कोशिश करना। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे कॉल एंड पुट के, लेकिन एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन जो एक मेरी और आपकी या किसी भी समझ में आ जाए, आप किसी से बात करें उसको समझा सकें या आप खुद समझ सकें, वो वीडियो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कीप वॉचिंग, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपको नोटिफिकेशंस पे आते रहें और आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो लेट्स वॉच दोज स्क्रीन्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल एंड पुट।
सो एज डिस्कस्ड वी आर नाउ इनटू स्क्रीन, जहाँ पे मैं आपको कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस और सीरीज़ कैसे ऑपरेट होती है, प्राइसिंग मूवमेंट कैसे होती है वो बताने वाला हूँ। सो अभी अगर आप देखते हो फर्स्ट रो में आप निफ्टी का करंट लेवल देखते हो, दैट इज़ 14,811। इसका मतलब है कि अभी करंट में निफ्टी इस भाव में ट्रेड कर रहा है 14,811। ना यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आप मार्केट में बुलिश हैं या मार्केट में बेरिश हैं। तो सपोज़ पहली कंडीशन, मार्केट में आप बहुत बुलिश हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सो ऊपर के लेवल्स में आपको बता देता हूँ 14,900, 15,000, 15,100, 15,200, 15,300, 15,400। सो आप समझते हो कि मार्केट अच्छा कर रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा और इसी महीने मार्केट 15,200, 300, 400 के लेवल पे पहुँचेगा। सो नाउ अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो मैं थोड़ा बता देता हूँ हाउ टू रीड इट। निफ्टी अप्रैल, मतलब अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट 14,900 विल बी द स्ट्राइक प्राइस, और सी का मतलब है कॉल ऑप्शन। सो मुझे लगता है कि 14,900 से ऊपर जाएगा निफ्टी और मैं कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ 14,900 की। सो प्राइस आप देख सकते हो इस कोटिंग अराउंड 244, 45, तो इसका मतलब है कि 245 रुपये में मुझे ये मिलेगा अगर मैं 14,900 का कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ। सो 242 का या 44 का मतलब है कि निफ्टी का जो लॉट साइज होता है, लेट्स क्लिक ऑन बाय बटन। सो लॉट साइज इज 75, प्राइस इज रियली मूविंग अप एंड डाउन, अभी फ़िलहाल नीचे है, 241 का प्राइस है एंड इस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए आई हैव टू पे 18,000। नाउ अगर यहाँ से अब निफ्टी ऊपर जाता है तो इसके प्राइस ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ से निफ्टी नीचे आता है तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो मैक्सिमम लॉस जो मुझे हो सकता है वो 18,000 का हो सकता है, जो मैंने इसमें प्रीमियम पे करा 236 या 240 के भाव में ख़रीदने के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ से निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो मेरा प्रॉफिट 10, 20, 25 हज़ार कुछ भी हो सकता है। सो कॉल ऑप्शंस में या पुट ऑप्शंस में ऑप्शन बायर के पास यही होता है कि आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस आपका लिमिटेड होता है, जितना प्रीमियम आपने पे करा है उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। अगर आप 15,000 की पुट देखते हैं तो उसका प्राइस आपको जो पे करना पड़ेगा वो है 181 के आसपास का। 15,100 की अगर आप कॉल ऑप्शन देखते हैं तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 139 के आसपास का। 15,200 की करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 102। 15,300 74 एंड 15,453। अब एक ट्रेंड आप देखने की कोशिश करिए। ट्रेंड ये कहता है कि आपकी जो पास की कॉल है 14,900 की कॉल है उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, जैसे जैसे आप निफ्टी में नीचे या दूर जाते हैं यहाँ से तो उसके प्राइसेस कम होते जाते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये है प्रोबेबिलिटी गेम। आपको पता है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसके प्राइसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। अगर आपको आईपीएल की नीलामी याद है, आईपीएल के ऑक्शंस अगर आप फॉलो करते हैं तो जिस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस देने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसका ऑक्शन प्राइस भी उतना ही महंगा होता है। अगर आप विराट कोहली को ऑक्शन में डालते हैं तो ऑफकोर्स उसका प्राइस 15-20 करोड़ रुपए होगा। अगर आप किसी ए कैटेगरी खिलाड़ी, दोस्त हु हैव नॉट प्लेड एनी इंटरनेशनल मैच, को एक्सपीरियंस नहीं है, उसको डालते हैं तो हो सकता है वो 20 लाख में भी ना बिके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी इन स्टॉक गेम। तो 14,900 की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इसलिए इसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। 15,400 के प्राइसेस पहुँचने थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं इस महीने, तो इसलिए इसके प्राइसेस कम है। सो दिस इज़ हाउ कॉल ऑप्शन वर्क। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो जो आपने प्रीमियम पे करा है वो आपका बढ़ेगा और आप उस प्राइस पे बेच सकते हो। 234 का जो प्राइस अभी दिख रहा है आपको 14,900 का, हो सकता है 4 दिन बाद अगर मार्केट 15,000 क्रॉस कर जाती है तो ये प्राइस आपको 400 रुपये मिले एंड यू मेक अ हेल्दी प्रॉफिट। सो दिस इज़ हाउ कॉल ऑप्शन वर्क। नाउ अब आते हैं हम पुट ऑप्शन में। तो अभी ऊपर वाले भाव आप छोड़ दीजिए, 14,800 का पुट देखिए, ये अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो पी का मतलब है पुट ऑप्शन एंड अप्रैल यानी इस महीने की एक्सपायरी 14,800। सो मैं अब बुलिश हूँ, मैं अब मेरा माइंडसेट ऐसा कहता है कि नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं पुट खरीदने की कोशिश करता हूँ और पुट बाय करता हूँ। सो आपको इसकी प्राइस मूवमेंट दिखा भी देता हूँ। एक ध्यान दीजिए आपने चीज़ कि मार्केट अभी सुबह से करीबन 70 पॉइंट डाउन है, तो 70 पॉइंट डाउन है तो पुट ने कैसे बिहेव करा ये आप देख लीजिए, दिखाने की कोशिश करता हूँ। 14,800 की पुट ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं मेरी। कल का जो प्रीवियस क्लोज था वो था 226, मतलब कल जब स्टॉक मार्केट
क्लोज हुआ था तब 226 में बंद हुआ था। आज मॉर्निंग में इट गॉट ओपन इन 240, हाई बनाया इसने 269 का, लो बनाया 207 का, और अभी करंट जो प्राइस आ रहा है ये आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं 255.75 या 256। तो इसका मतलब कि जैसे ही मार्केट नीचे जाती है तो पुट के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल के प्राइस से करीबन 12-13% ऊपर है ये प्राइस, क्योंकि पॉसिबिलिटी अब 4800 की ज़्यादा है पहुंचने की। मार्केट इज़ गोइंग डाउन। अब इसी तरह 4700 की पुट का प्राइस देखो, इट इज़ कमिंग 214, ये भी कल के प्राइस से ज़्यादा है। 14,600, 183, 14,500, 154, 14,400, 130। तो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, 14,400 यहाँ से बहुत दूर है, मतलब 400-500 पॉइंट निफ्टी को नीचे गिरना पड़ेगा तब जाके वहाँ पहुँचेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो देखिए इसके प्राइसेस भी कम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं और वो नज़दीक है स्ट्राइक प्राइस उसका, तो उसके प्रीमियम ज़्यादा होंगे। और अगर आपको लगता है कि वो प्राइस दूर है, प्रोबेबिलिटी कम है, जो कि मार्केट को लगता है, तो उसके प्राइसेस कम है। सो दिस इज़ हाउ कॉल एंड पुट वर्क्स। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये वीडियो आप देखो, उसके बाद वी विल मेक सम अदर वीडियोज़ जहाँ पे हम बाकी की एक्सपायरी, बाकी की सीरीज़ भी कवर करेंगे और निफ्टी की स्ट्रेटजीज़ बताएंगे आपको कौन सी स्ट्रेटजी में कॉल एंड पुट खरीदनी चाहिए। अभी तो हम कॉल ऑप्शन बाइंग में बात कर रहे हैं, हम फिर अब कॉल ऑप्शन सेलिंग में भी बात करेंगे कि हाउ डज सेलिंग ऑपरेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक दिन में आप सीख नहीं सकते। बट कीप वॉचिंग माय चैनल, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी जानकारी मांग भी सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।